अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी के मोहम्मद फैज़ान अपने 3 दोस्तों समेत जिनका नाम उमर लोधी, मोहम्मद फ़हद और सरमद अब्बासी बताया जा रहा है, वो अपने 4 दोस्तों समेत लाहौर शहर से अगवा कर लिए हैं और मेरे ख़्याल में अगवाई के अलावा कोई और लफ्ज़ एप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि वो अरेस्ट नहीं हुए। बुनियादी तौर पे रियासती इदारे, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपैरेटस जो है हमारा, उन्होंने इनको अबडक्ट कर लिया। अरेस्ट होता तो वो एक लीगल वारंट के साथ होता, एक फॉर्मल प्रोसीजर के तहत होता, लेकिन ये इसको मैं अबडक्शन ही कहूँगा। चाहे वो कानून के नाफ़िज़ करने वाले इदारे कर रहे हों, सिक्योरिटी अपैरेटस कर रहा हो या कोई गैंग करता हो, अबडक्शन अबडक्शन होती है। ये अबडक्शन पहला एक्सपीरियंस नहीं है मोहम्मद फैज़ान का और उनके दोस्तों का, बल्कि इससे पहले मोहम्मद फैज़ान पहले भी एक बार इस तरह अबडक्ट हुए हुए हैं, उनके खिलाफ केसेस बनाए हुए हैं। 2 साल कबल भी इनको उठाया गया था और उस टाइम पर भी एक कर्नल इनाम साहब हैं जो मिसिंग पर्सन केसेस को बहुत ज़्यादा देखते हैं और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो उनका हमने एक इंटरव्यू भी किया था यन पॉडकास्ट पे, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उन्होंने इन्हीं का केस लड़ा था और तब भी सेनेटर मुश्ताक साहब जो एक्स सेनेटर हैं अब, उन्होंने उस टाइम पे सेनेट के अंदर आवाज़ उठाई थी और वो एक एक ओवरऑल एक शोर होगा मचा, तो उसके बाद कोई 1-2 महीने के अंदर-अंदर वो बच्चे रिलीज़ हो गए थे, मोहम्मद फैज़ान वगैरह। हमें ये इत्तेफ़ाक है ईवान वालों को कि हम लास्ट टाइम जब रावलपिंडी गए थे, तो हमें मोहम्मद फैज़ान से मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ। जब ज़ाहिर बात है कर्नल नाम का इंटरव्यू किया, तो कुछ उनके साथ साथी भी आए जिनके उन्होंने केसेस लड़े हुए थे और हिस्टोरिकली, और हम उनके एक प्रेमिसेस पे मिले और हमने वहाँ बैठ के उनके साथ खाना-पीना भी किया, गपशप भी की। मोहम्मद फैज़ान और उसके दोस्त बहुत नॉर्मल, टिपिकल नॉर्थ पंजाब, इस्लामाबाद पिंडी के बच्चे थे। उनकी बड़ी टिपिकल लाइफ़स्टाइल्स थीं, मज़हब दोस्त थे, इस्लाम दोस्त थे, एक्टिविस्ट रुझान के थे। उनके ख़यालात किसी आम पाकिस्तानी या आम पंजाबी बच्चे से अलग नहीं थे। मज़हबी रुझान हो उनका, उनका वर्ल्ड व्यू हो, उनका व्यू ऑन डेमोक्रेसी हो, उनका व्यू ऑन गवर्नेंस हो, जो कि बच्चे जो बातें करते हैं पब्लिक लाइफ़ के बारे में। वो सेव गाज़ा कैंपेन के अंदर भी बहुत एक्टिव थे और मुख्तलिफ जो पैलेस्टीनियन सपोर्ट की कैंपेन जो उसके लिए ठेले लगाना, प्रोटेस्ट करना, और जनरली इस्लाम दोस्त हैं निज़ाम के एतबार से, जो कि हर पाकिस्तानी मुसलमान शहरी है यकीनन, कॉन्स्टिट्यूशनली हैं हम। हम नो लॉज शैल बी पास रिपग्नेंट टू द कुरान एंड सुन्ना, और मुख्तलिफ ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे वो हैं, शिकें हैं कि वो मोटिवेट करती हैं कि पाकिस्तानी को कि वो अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करे। और इसी तरह मोहम्मद फैज़ान और उनके दोस्त अच्छे मुसलमान बनना चाहते थे और ये काम करते हैं। इनकी अगुवाई जो है वो किसी पर्टिकुलर वजह से थी, ये मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ये मैं एक अपनी राय पेश कर रहा हूँ। होता क्या है कि जब इंटेलिजेंस इदारे किसी को मार्क करते हैं और एक इनिशियल अबडक्शन करते हैं, उसके बाद वो लोग परमानेंटली लिस्टों में आ जाते हैं। तो वो लिस्टें सीटीडी, पुलिस और सीआईए और जो मुख्तलिफ इदारे हैं हमारे इंटेलिजेंस की और सिक्योरिटी की, उनमें वो लिस्टें शेयर हो जाती हैं। जब वक्तन-फ़वक्तन कोई खाना पूरी करनी होती है, कोई कोटास पूरे करने होते हैं, बड़े अफ़सरान को दिखाना होता है कि जी हमने बहुत ज़्यादा बंदे उठाए हैं, हम बहुत तफ़्तीश कर रहे हैं, मार्केट में हम सिक्योरिटी कर रहे हैं। या जब कोई कोई टेंशन क्रिएट होती है, तो उस प्रोफ़ाइल के लोग उन लिस्टों में से निकाल के उनको उठा लिया जाता है और ये सिर्फ़ बतौर एक एक्सरसाइज़ किया जाता है, किसी शक की बुनियाद पे नहीं। कब तक पाकिस्तानी शहरी जो हैं, अब या तो होता है कि ये कोई दूर-दराज के इलाकों में हो रहे थे, तो आपके पास कोई जवाज़ होता कि भई हमें नहीं पता, हमें नहीं समझ। पिंडी के लड़के हैं, पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले, लाहौर से अगवा हुए हैं। 3 आपके बिल्कुल ऐन पंजाब के, पाकिस्तान के दिल में शहर। अब बताएँ, अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। आपके घर में बच्चा मज़हबी रुझान इख्तियार कर सकता है, कोई
सियासी या सोशल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व हो सकता है, कोई पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, कहीं ठेला लगा सकता है कि वो चैरिटी जनरेट करे पैलेस्टाइन के लिए, या आपका बच्चा किसी मजहबी तहरीक का हिस्सा बन सकता है, कोई जमात इस्लामी, कोई तंजीम इस्लामी, कोई जमात तबलीग, चाहे कोई वो समाजी मजहबी तहरीक हो, चाहे कोई सियासी मजहबी तहरीक हो। अब हर बंदे को एक ब्रॉड ब्रश जो कल्चर इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है, जो कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में लास्ट क्रिएट किया गया था, कि हर कोई जो स्टेट से सवाल पूछता है, कोई इंसानी हकूक़ के लिए खड़ा होता है, वो फितनतल ख़वारिज कैटेगरी में आ गया। अब ये मेंटालिटी ट्रिकल डाउन करती है। छोटे अफ़सरों के पास ये अकल नहीं होती कि वो डिसर्न करें कि ये एक एक्चुअल एक्टिव थ्रेट है, या ये टेररिस्ट है, या ये एक एक्टिविस्ट है सिर्फ़, या ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, या ये पॉलिटिकल वर्कर है, या बस मज़हबी रुझान वाला कोई शख़्स है। अब आप लिस्ट में हैं, तो आप लिस्ट में हैं, तो आप लिस्ट में हैं। अब लिस्टों में ये बेचारे बच्चे हैं, तो जब कोई ख़राबी आएगी, अभी वो लाल मस्जिद वाला एक थोड़ा ड्रामा चल रहा है फिर से दोबारा, वो अक्सर ये ड्रामा खुल जाता था लाल मस्जिद वाला, जब हमारी स्टेट को एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है। तो अब उस मजहबी आड़ के अंदर इन बच्चों को भी उठा लो, फलाने को भी उठा लो, फलाने को भी उठा लो। ये यकीनन रिलीज़ हो जाएँगे और यकीनन इनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है हमारी स्टेट से कि इतने आप नीच लेवल पे नहीं गिराए होंगे कि एवें ही लोगों को उठा के मारना-पीटना शुरू कर दें। रिट पिटीशन भी फाइल हो गई है और कोर्ट्स ने 3 मार्च की तलबी कर लिया। यानी ये उठाए गए 24 को, 25, 26, 27, 28, 29 एंड सो ऑन अप अंटिल 3 मार्च, यानी रमज़ान चढ़ जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि अदालतों ने इतनी मोहलत क्यों दी गई है? अदालतों ने वो यही कहते हैं, अदालत वाले कहते हैं कि इनकी फ़ौरन पेशी की जाए, ये बंदा प्रोड्यूस किया जाए, इदारों को हुक्म जारी होता है। तो उनको पूरी आपने 7-8 दिन की मोहलत दे दी है कि वो उस बंदे के साथ जो मर्ज़ी कर लें। वो उसको इल्लीगली, अनलॉफुली होल्डिंग सेल में रखें या उसके खिलाफ खुदा ना खास्ता कस्टोडियल टॉर्चर कर लें। होगा नहीं इंशाल्लाह। लेकिन मतलब ये गुंजाइश कैसे? आप 24 घंटे का नोटिस, 48 घंटे का नोटिस समझ आता है, ये 7-8 दिन का क्या नोटिस होता है? बहरहाल हम इतने के लिए भी मशकूर हैं और वो सेनेटर मुश्ताक साहब ने काफ़ी काम किया और यकीनन कर्नल इनाम भी काम कर रहे होंगे इसके ऊपर। ऐसे ही लोग हैं नेक जो ये काम करते हैं, अवामी लेवल जो आवाज़ है उसकी बात करते हैं, वरना हमारे मीडिया साइकिल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासतदान और ख़बरें डिस्कस होती हैं। अवामी लेवल की कोई बात नहीं होती। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ ज़िमनन कि लाहौर हाई कोर्ट में एक बंदे ने एक बड़ी कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ परसीव्ड इनजस्टिस की वजह से, क्योंकि अदालत के रिगमरोल में वो कुछ सालों से फँसा हुआ था, उसने अपने आप को आग लगा ली कल और अपने आप को वो कत्ल करने की, खुदकुशी करने की कोशिश की। अल्लाह का फ़ज़ल है कि वो बच गया है, लेकिन इंतहाई ज़ख्मी है। ज़ाहिर-सी बात है उसको 2nd 3rd डिग्री बर्न्स हुए होंगे। ये स्टोरी डेवलप कर रही है अभी हम, आज का मौजू नहीं है। लेकिन मकसद मेरा ये कहने का है कि हमारे मीडिया साइकिल के अंदर ना मोहम्मद फैज़ान और उसके दोस्त, ना वो आदमी जिसने अपने आप को लाहौर हाई कोर्ट में आग लगाई, वो फ्रंट एंड सेंटर नहीं है। इंसानों की कहानियाँ, इंसानों के मसाइल फ्रंट एंड सेंटर नहीं है। फ्रंट एंड सेंटर क्या है? अगर आप आज और कल के अखबार खोलेंगे, तो आपको लगेगा कि सिर्फ फ्रंट एंड सेंटर जो है, वो मरीम साहिबा की, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की 1 साला कारकर्दगी है। और 1 साल में क्या ही कारकर्दगी कर सकता है इंसान। और ये लाता है हमें आज की दूसरी स्टोरी के ऊपर कि मरीम नवाज़ साहिबा की पंजाब जो गवर्नमेंट है, उनके जो उनके हवारी हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो जीनियसेस, जो वहाँ पे मार्केटिंग मास्टरमाइंड्स बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम फुल पेज एड्स निकालते हैं एंड दे विल लुक लाइक न्यूज़ आर्टिकल्स। उन्होंने उनको नेटिव बनाया, कैमोफ्लेज किया आर्टिकल्स को जंग अखबार और मुख्तलिफ अखबारों के अंदर, कि वो ऐसे लगे कि वो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, वो फ्रंट पेज का आर्टिकल है। और वो कारकर्दगी उन्होंने बयान की कि क्या कमाल आपने पंजाबी कल्चर को प्रिजर्व किया, किधर-किधर सड़क बनाई, क्या-क्या शानदार मेला ठेला करवाया। वाक़तन वो जो रोमन मॉडल ऑफ ब्रेड एंड सर्कस है, उसमें हमें बड़ा आपने भरपूर तौर पे बिज़ी रखा। इसको नाम दिया गया है 60 पेज एडवर्टाइज़मेंट्स का। ये एक तमाशा, एक जोक सा बन गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर अखबार में 60 पेज के ये एडवर्टाइज़मेंट है। और फ़रहतुल्लाह बाबर जो पीपल्स पार्टी के वो जो एक हैं अफ़सर, उन्होंने ये फरमाया कि न्यूज़पेपर सप्लीमेंट टू एडवर्टाइज़ परफॉर्मेंस इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट द 60 पेज सप्लीमेंट टुडे एट पब्लिक एक्सपेंस इज़ अ मॉन्स्ट्रोसिटी। Whosoever placed 170 pictures of Maryam Nawaz in the first 30 pages has done a monstrous disservice to her and her government. यहाँ पे हम कुछ तस्वीर भी लगा देंगे जो अखबार में उर्दू के जो कोई पढ़ता भी है अगर अखबार, इसमें मल्टीपल एंगल्स हैं। नंबर 1,
पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर बात है उन्होंने कहा कि हाँ, ऐड लगाना तो मुनासिब है। मैं तो उनसे ये इत्तेफ़ाक भी नहीं करता फ़रोतल्लाह बाबर साहब से। मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट पब्लिक मनी को बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहिए, लोगों को ये बताने के लिए कि उनके साथ कितना अच्छा हो रहा है। अगर वो होगा अच्छा तो वो दिख जाएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, अगर करें कोई खर्चा तो पार्टी फंड से किया करें, जेब से निकाला करें और इसके लिए कानून साज़ी लाज़िमन होनी चाहिए। किसी गवर्नमेंट को, किसी सिटिंग गवर्नमेंट को बस ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि वो टैक्स पेयर मनी से एडवर्टाइज़मेंट कर दें। नंबर 1 मेरा तो ये असूली इख्तिलाफ़ है। नंबर 2 जो तस्वीर लगी हुई हैं और जो एक आर्टिकल शाया भी हुए हैं, उनको उन्होंने नेटिव आर्टिकल्स की शक्ल में ज़रा कैमोफ्लेज करके बनाया है। ये कौन पढ़ रहा है? ये किसके लिए है? उर्दू अखबार मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि जो ये प्रिंट पब्लिकेशंस हैं, इनके जो डिजिटल वर्जन्स हैं या इनके जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या इनके वो सिर्फ़ एक कैनवसिंग के लिए किया जा रहा है कि जो जर्नलिस्ट तबका है, मेरे से पहले भी हमने एक स्टोरी की थी पिछले दिनों अबाउट मीडिया करप्शन जो करती है सरकार पैसे दे के उनको इन एडवर्टाइज़मेंट्स की मद में। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको सैटिस्फ़ाई किया जाता है, उनके पेट और मुँह भरे जाते हैं ताकि एक इंटेलिजेंसिया जो मीडिया क्लास है उसके अंदर जो है वो तारीफ़ ही चले पंजाब गवर्नमेंट की और नई सिटिंग गवर्नमेंट की। और ये कल्चर अभी से नहीं है, ये पाकिस्तान में शुरू से है कि मीडिया को टीआरपी और रीडिंग्स की बुनियाद पे पैसे खिलाओ और उनका मुँह बंद रखो। इसमें एक और अजीब एंगल है, ये मीडिया करप्शन जो है, चाहे वो मीडिया की अब कोई अखबार ना मेरे सामने होलियर देन दाओ एटीट्यूड कभी उर्दू का ख़ास तौर पे कोई ना रखे, मतलब उनमें इतनी जुर्रत भी नहीं हुई कि वो कहें कि ये एडवर्टाइज़मेंट्स हैं। एंड पे जाके पेज के बॉटम पे लिखा है ब पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। आप टॉप पे लिखेंगे ये एक ऐड है, ये पेड एडवर्टाइज़मेंट है। इतनी जुर्रत भी नहीं है आपके अंदर और आपके अखबार जो रद्दी के बराबर मेरे ख़्याल में अब इस वक़्त मार्केट में चलते हैं, वो इन्हीं बुनियादों पे चल रहे हैं कि आप लोग की नौकरियाँ बरकरार रहें और प्रिंटिंग प्रेस चलते रहें क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंट ने अपने ऐड चलाने हैं। नंबर 2 दूसरी प्रॉब्लम जो है, वो सिर्फ़ ये मॉरल प्रॉब्लम नहीं है कि मीडिया करप्ट है और सरकार जो है वो ये करप्शन इसको फ़रोग़ देती है। मुझे तो लगता है कि किसी ने सैबोटाज किया मरीम नवाज़ को। अगर आप फ़ोटोज़ देखें और जो ओवरवेलमिंग फ्रीक्वेंसी के साथ फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, वो जैसे कि उनको एक ना मेगालोमेनिएक या उनको जैसे कि ऑब्सेसिव इंसान के तौर पे पेंट करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि मरीम नवाज़ की पीआर टीम के अंदर कोई ऐसे शख्स हैं जो मरीम नवाज़ को और या नून लीग को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मेरे ओपिनियन के अंदर। और ये मैं जोक के तौर पे ज़राए तफन्नुन नहीं कह रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। और दूसरा, जिस फ्रीक्वेंसी से वो तस्वीर लगी हुई हैं, रादर देन प्रोजेक्ट्स की लगी हैं या कुछ और, मतलब वो ऐसा लगता है कि वो उनको सेल्फ ऑब्सेसिव दिखाने पर तुले हुए हैं। मुझे यकीन है कि ये टॉप से अप्रूव होके नहीं आती, यानी ये अफ़सरों की ड्यूटियाँ लगी होती हैं कि तुम ये काम कर दो। जो भी ये अफ़सर कर रहा है ना, वो मरीम नवाज़ साहिबा को ख़ास है पसंद नहीं करता और वो उनको इगोइस्टिकल के तौर पे पेंट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगा है। क्योंकि यार ये आप तस्वीरें अगर ये देखेंगे सामने तो आपको भी लगेगा कि यार ये बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से इनको डिपिक्ट किया हुआ है। यानी तस्वीर ही तस्वीर, तस्वीर ही तस्वीर। ये मैंने एट लीस्ट हिस्टोरिकली अपनी लाइफ़ में ऐसा कभी किसी पॉलिटिशियन के लिए तशहीर नहीं देखी। बहरहाल, जहाँ अखबारें ये कवर कर रही हैं, मीडिया साइकिल में ये डिस्कशंस चल रही हैं और मोहम्मद फैज़ान और उनके साथी और जो लाहौर हाई कोर्ट में साहिब ने अपने आप को आग लगाई, इस तरह की ह्यूमन स्टोरीज़ इग्नोर होती रहेंगी। जब तक कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे इन अखबारों को, सीधी बात कर रहा हूँ। एक तो हाथ भी गंदे होते हैं, वो गंदी स्याही लगी होती है, पता नहीं किस किस्म के जरासीम भी ट्रांसफ़र होते हैं और एक बीएस एको चेंबर चलता है जहाँ पे ये अखबार अपने ऐड लगाते हैं। आपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जब पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी बेवकूफ़ाना एडवर्टाइज़मेंट की, आपने उनके खिलाफ एक मैकेनिज़्म इख्तियार किया, वो है लाइक, कमेंट का, अनसब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन का, आपके पास चॉइस है। उसी तरह अखबार की दुनिया और जर्नलिस्ट कम्युनिटी को जब तक एक किक नहीं पड़ेगी, एक बूट नहीं पड़ेगा अवाम की तरफ से कि यार हम ये आपकी बोंगियाँ और बकवासियात नहीं देखना चाहते, हम आपके पेड ये एडवर्टाइज़मेंट नहीं देखना चाहते, तब तक ये साइकिल चेंज नहीं करेगी। प्रिंट मीडिया मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के अंदर वैसे ही मर चुका हुआ है, तो वो अपनी मौत बस अब मरने को आ रहा है, बस उसको एक लाइफ सपोर्ट पे ड्रिप पे लगाया हुआ है डिफरेंट सूबाई और नेशनल गवर्नमेंट्स ने। लेकिन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैं दोबारा वही बात करूँगा जो पिछली हमने जब मीडिया करप्शन की बात की थी। आपके हाथ में ताकत है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए एज़ पर योर चॉइस और वो है कंज़म्पशन पैटर्न्स। जो आप लाइक करेंगे, जो आप लंबी देखेंगे वीडियो, जो आप आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे, जिसकी आप सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, जिसका आप कमेंट करेंगे, जिसको आप अनसब्सक्राइब कर लेंगे। ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये अभी भी कुछ हद तक डेमोक्रेटिक प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। रुकावटें, कदगने मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसके अंदर भी हदबंदियाँ हैं, गूगल की हैं, मेटा की हैं और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर सख्ती कर लेती होती है बज़रिए एल्गोरिदम और फिर आखिरकार जो अल्टीमेट थ्रेट होता है,
जो इस वक़्त मोहम्मद फैज़ान और उनके साथी फेस कर रहे हैं, अबडक्शन। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।